हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हमारा दूसरा लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी रिमझिम पाठ्य पुस्तक से कक्षा 3 की पाठ 8 से बंदर बाट। तो पढ़ना शुरू करेंगे और आप सब भी मेरे साथ पढ़िए। पहला दृश्य, कोई कमरा। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफेद बिल्ली प्रवेश करती है। ये एक ड्रामा है जो जैसे हम लोग कई थिएटर वगैरह में या स्टेज शो में ड्रामा करते हैं ना, वही है। समझ गए आप लोग? तो क्या बताया है कि कमरे के बीच में एक मेज है, मतलब एक टेबल है। कमरे के बीच में एक टेबल है जिस पर मेजपोशा है जो कि आगे से ढका हुआ है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। और मेज में एक टुकड़ा रोटी भी रखा हुआ है। और मेज के नीचे क्या है? तराजू। तराजू जिसमें हम लोग मार्केट में आप लोग देखते हो ना, सब्जी वगैरह जिसमें हम लोग वेट करते हैं ना, स्केल। इस इंग्लिश से उसको क्या कहते हैं? स्केल। जैसे हम लोग सब्जी वगैरह कितना किलो है, कितना पाव है, ऐसे जोखते हैं ना, उसमें जिसमें हम लोग वेट लेते हैं उसको तराजू कहते हैं। रखा है पर दिखाई नहीं देता है। और दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ म्याऊं म्याऊं करके आवाज आती है और वह अपनी दाहिनी तरफ देखती है तो वहाँ से काली बिल्ली आती हुई दिखाई देती है और अपनी बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली को आती हुई दिखाई देती है। तो अभी देखिए क्या होता है। काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। तो काली बिल्ली क्या कहती है? बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है? नमस्ते बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली कहती है नमस्ते बहन नमस्ते। तो फिर काली बिल्ली क्या कहती है? अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्यों हूँ? भूखी हूँ। काली बिल्ली कहती है अच्छी तो हो। तो सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है? अच्छी क्या हूँ, बहुत भूख लगी है, ऐसा सफ़ेद बिल्ली कहते हैं। फिर काली बिल्ली क्या कहती है? मैं भी भूखी हूँ। काली बिल्ली कहती है मैं भी भूखी हूँ। तो सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है? खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है मैं खाने के लिए कुछ ढूंढ रही हूँ। तो काली बिल्ली क्या कहती है? उस खोज में मैं भी निकली हूँ। तो काली बिल्ली कहती है वही ढूंढने तो मैं भी निकली हूँ। तो सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है? मुझे महक रोटी की आती। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है मुझे रोटी की खुशबू आ रही है। तो काली बिल्ली क्या कहती है? हाँ, मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। तो काली बिल्ली कहती है हाँ, मुझे भी तो खुशबू आ रही है रोटी की, लगता है यहीं पास में है, ऐसा काली बिल्ली कहती है। और सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है? रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई ना आए तो सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है? वो रोटी तो मेज पर रखी हुई है और मैं क्या वहाँ पे लपक जाऊँ इससे पहले कि कोई आ जाए, ऐसा सफ़ेद बिल्ली कहती है। आप लोग देख रहे हो ना, मेज पर रोटी रखी हुई है। तो काली बिल्ली, तू डर, मैं तो लेने चली। तो काली बिल्ली क्या कहती है? तुम डरती रहो, मैं तो लेने चली रोटी। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है और उसी समय काली बिल्ली झट से रोटी को लपक लेती है और वो रोटी लेकर भागने लगती है। तो सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है? रोटी लेकर, मेरी रोटी। सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है जोर से चिल्लाकर? रुको, तुम कहाँ भाग रही हो मेरी रोटी लेकर, ऐसा चिल्लाती है। काली बिल्ली क्या कहती है? रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी। काली बिल्ली कहती है ये रोटी तेरी, ये रोटी तेरा थोड़ी है,
ये रोटी तेरी थोड़ी है, ये रोटी तो मेरी है, ऐसा काली बिल्ली कहती है। और सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है? मैं न दिखाती तो तू जाती। तो सफ़ेद बिल्ली कहते हैं अगर मैं नहीं दिखाती तो तुम्हें कैसे मिलती, तू कहाँ जाती, ऐसा सफ़ेद बिल्ली कहती है। और काली बिल्ली क्या कहती है? अच्छा, क्या मैं खुद न देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं? तो काली बिल्ली कहती है अच्छा, अगर तुम मुझे नहीं दिखाती तो क्या मैं नहीं देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं, ऐसा काली बिल्ली कहती है। और कहती है डरती थी उस तक जाने में। वो कहती है कि मैं डरती थी उस क्या मैं डरती थी उस तक जाने में, ऐसा काली बिल्ली कहती है। जा डरपोक कहीं की, जा भाग रोटी मेरी। वो कहती है जा डरपोक, जा डरपोक कहीं की, तो वो डरपोक है इसलिए तो तूने रोटी नहीं ली, तू भाग यहाँ से, ऐसा कहती है काली बिल्ली। ठीक है। और सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है? रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी। वो सफ़ेद बिल्ली कहती है रोटी मैं कह देती हूँ यह मेरी रोटी है और तुझे मैं ले जाने नहीं दूंगी, ऐसा सफ़ेद बिल्ली कहती है। और फिर काली बिल्ली क्या कहती है? देख, राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। काली बिल्ली क्या कहती है? कहती है देख, तू मेरे रास्ते से हट जा, ये मेरी रोटी है, मैं ले जाऊंगी और मैं तुझे नहीं दूंगी, ऐसा कहती है। फिर सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है? देखो कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। सफ़ेद बिल्ली कहते हैं देखती हूँ कैसे ले जाती है, जिसने पहले देखा है रोटी को उस पर उसी का हक होता है, कहती है सफ़ेद बिल्ली। और फिर काली बिल्ली फिर क्या कहती है? पहले दौड़े दौड़े के ले ले पहले उसका हक रोटी पर, रोटी पर पहला हक मेरा। काली बिल्ली कहती है पहले दौड़ दौड़ के, कहती है जो जिसने दौड़ दौड़ के पहले रोटी लिया उस पर ही उसका हक है, उसका ही वो रोटी है, ऐसा कहती है। फिर सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है? मैं कहती हूँ रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली कहती है ये मेरी रोटी है। काली बिल्ली कहती है ये मेरी रोटी है। देखो कैसे लड़ाई कर रहे हैं ये दोनों। काली बिल्ली कहती है मेरी रोटी है, सफ़ेद बिल्ली कहती है मेरी रोटी। और उसी बात पर दोनों झगड़ने लगते हैं कि और एक दूसरे पर गुर्राने लगते हैं कि मेरी रोटी कहकर दोनों गुर्राने लगते हैं। और उसी समय किसका वेलकम होता है, किसका प्रवेश होता है? बंदर का। तो बंदर बंदर क्या कहता है? क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। रोटी किसकी, मैं उसका फैसला करूँगा। चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। तो बंदर क्या कहता है? तुम दोनों झगड़ क्यों रही हो, तुम दोनों झगड़ क्यों रही हो? काली बिल्ली कहती है मेरी रोटी और सफ़ेद बिल्ली कहती है मेरी रोटी। अब मैं बताऊंगा कि मैं फैसला करूंगा कि किसकी रोटी है। चलो कचहरी, मतलब चलो अदालत में इसका फैसला करूंगा, ऐसा बंदर कहता है। और बंदर के पीछे पीछे दोनों रोटी लेकर वह दोनों बिल्लियां बंदर के पीछे पीछे चल देती है। दूसरा दृश्य में दिखाता है कि वे कचहरी पहुंच जाते हैं। बंदर क्या करता है? बंदर मेज पर बैठ जाता है, रोटी का टुकड़ा सामने रखकर। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी रहती है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से क्या कहता है? बोलो तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली को कहता है सफ़ेद बिल्ली कहो तुम्हें क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है? श्रीमान, पहले मैंने तो रोटी देखी थी, इससे रोटी का पूरा हक मेरा बनता है। तो सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है? वो कहती है श्रीमान, पहले रोटी मैं नहीं देखी थी तो
रोटी पर पहला हक मेरा बनता है, ऐसा कहती है। तो बंदर क्या कहता है? बंदर फिर काली बिल्ली से कहता है, बोलो तुम्हें क्या कहना है? और फिर काली बिल्ली क्या कहती है? श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक है। काली बिल्ली कहती है, श्रीमान, पहले मैंने लिया था रोटी को, तो सबसे पहला हक मेरा होता है। तो फिर बंदर फिर क्या कहता है? सफेद बिल्ली से क्या कहता है? एक आंख से देखी थी या दो आंखों से? तो बंदर सफेद बिल्ली से कहता है कि तुमने एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से? तो सफेद बिल्ली कहती है, मैंने दोनों आंखों से देखी थी, दोनों आंखों से। फिर बंदर काली बिल्ली से कहता है, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? तुमने एक टांग, टांग मतलब जानते हो ना, पैर, तो तुमने एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? तो काली बिल्ली क्या कहती है? दोनों टांगों से, मैंने दोनों टांगों से झपटा था। तो बंदर क्या कहता है? तुम दोनों का था, गवाह भी। तो कहता है कि तुम दोनों का ही गवाह था। तो दोनों बिल्लियाँ क्या कहती है? कहीं ना कोई, कोई ना कहीं। तो कहता है, हाँ, गवाह तो कोई नहीं था, कोई भी गवाह नहीं था, दोनों बिल्लियाँ मिलकर कहती है। तो बंदर क्या कहता है? बात बराबर, बात बराबर, बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। बंदर कहता है बंदर कहता है, बात तो बराबर है, तो फैसला मैं करूँगा और रोटी तोड़ तोड़ कर मैं तुम्हें बराबर इक्वली दोनों में बांट दूंगा। इसके लिए मेरा पास धर्म कांटा है, ऐसा कहता है। और बंदर मेज के नीचे रखे तराजू को निकालता है और दो हिस्सों में रोटी तोड़कर दोनों तरफ रख देता है और उठाता है। एक एक पल्ला नीचे रहता है और एक पल्ला ऊपर रहता है। बंदर यह टुकड़ा भारी बंदर टुक, कुछ भारी निकला। उसने इसने से इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दो। तो जब एक तरफ में भारी हो जाता है तो वो एक टुकड़ा खाकर दोनों को इक्वल करने की कोशिश करता है। फिर तराजू उठाता है और पहला पल्ला ऊपर और दूसरा पल्ला नीचे हो जाता है। फिर बंदर क्या करता है? अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर देता हूँ। वो कहता है कि अब इस साइड में भारी हो गया, तो इसे भी खाकर मैं थोड़ा इसको हल्का कर देता हूँ। फिर बंदर क्या करता है? अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े में भी कितने खोटे हैं, इस दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। और बंदर क्या कहता है? अब ये टुकड़ा भारी निकला और ये टुकड़े को तोड़ते तोड़ते और इसे बराबर करते करते मेरा तो मुंह ही थक गया है और तराजू उठाते उठाते मेरा हाथ भी थक गया है। बिल्लियाँ तो समझ गई थी, बिल्लियाँ बंदर के चालाकी को समझ गई थी। वह हाथ मचलती बड़ी उदास सी एक दूसरे को देखते 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 रह जाते हैं। और सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है? आप थक गए, अब न उठाए और तराजू। सफ़ेद बिल्ली कहती है, आप थक गए, अब तराजू आप मत उठाइए। काली बिल्ली क्या कहती है? बच्चा बच्चा खुचा जो उसने दे दे, हम आपस में बांट खाएंगे। तो काली बिल्ली कहती है, बचा कुचा जो भी है आप हमें दे दीजिए, हम उसे बांट कर खा लेंगे। बंदर क्या कहता है? नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट दूंगा, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। और बंदर क्या कहता है? नहीं नहीं, अगर मैं वो टुकड़ा दे दूंगा तो तुम दोनों फिर लड़ पड़ोगी, इससे अच्छा है कि मैं वो टुकड़ा भी खा लेता हूँ। बोल के बंदर वो टुकड़ा भी खा लेता है। देखिए, जो बचा कुचा भी टुकड़ा था वो पूरी खा लेता है। और इतना कहकर बंदर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर वहाँ से भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा
झगड़ा कर बैठी बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होगा, बंदर झपटा रोटी। तो अब दोनों बिल्ली आपस में झगड़ा, दोनों बिल्ली तो आपस में झगड़ा कर रही थी। बुद्धि की तो उन लोग की खोटी थी, उन्होंने तो दिमाग तो लगाया नहीं था, है कि नहीं। और अपने पछता और उनके उनके करने पर वे पछता रही थी, और पछताने से क्या हुआ, उनका वो रोटी भी बंदर लपक लिया, बंदर खा लिया। और इसके लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी। चलिए, आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।